हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4 अबाउट द एलिमेंट डेफिशिएंसी एंड उनसे जनरेटेड सिम्टम्स। तो इसमें से जो इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट है वो हमें सेलेक्ट करना है एंड ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी में से उनका कॉम्बिनेशन निकालना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी deficiency ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है। ये एक इजी क्वेश्चन है। तो जब भी प्लांट में डेफिशिएंसी होती है यानी कमी होती है किसी एलिमेंट की, तो हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखना शुरू होते हैं, यानी विजिबल चेंजेस जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एंड इन चेंजेस को कहा जाता है डेफिशिएंसी सिम्टम, क्योंकि ये डेफिशिएंसी को दर्शा रहे हैं। एंड ये सिम्टम हमें कौन से प्लांट पार्ट में देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करता है ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट को कितना ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन दैट अलग अलग पार्ट पे हमें अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एलिमेंट मोबाइल है यानी उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ज्यादा, तो इसके जो सिम्टम हैं वो सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे इन ओल्ड टिश्यूज एंड लीव्स, यानी जो पुराने टिश्यूज एंड लीव्स हैं उसमें पहले हमें मोबाइल एलिमेंट्स की कमी देखने को मिलेगी। और यदि वो पर्टिकुलर एलिमेंट इमोबाइल है यानी उसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता या ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी कमी सबसे पहले हमें यंग लीव्स में देखने को मिलती है एंड टिश्यूज जो प्लांट में नए नए आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है, द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसीज एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम। तो ये करेक्ट है। जैसा हमने यहाँ देखा कि डेफिशिएंसी होते ही हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जिन्हें डेफिशिएंसी सिम्टम कहा जाता है। सेकेंड है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो डेफिशिएंसी सिम्टम डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया। थर्ड है, deficiency symptom appear first in young tissue whenever the element are relatively mobile। तो ये incorrect है because मोबाइल एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी है वो ओल्ड टिश्यू एंड लीव में पहले दिखती है। यंग लीव्स में हमें इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी देखने को मिलती है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट है, द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ क्लोरीन, जिंक, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर विजिबल इन द सेनेसेंट लीव। तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि सेनेसेंट लीव्स किसे कहते हैं। तो ये वो लीव्स होती हैं जो कि अपने लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज में होती हैं एंड ये अपीयरेंस में हो जाते हैं येलो या ब्राउनिश। तो वैसे तो ये नॉर्मल सेनेसेंस भी हो सकता है, पर कई बार एलिमेंट्स की कमी की वजह से भी लीव्स में हमें जल्दी सेनेसेंस देखने को मिलता है। एंड ये होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन में स्टेटमेंट को देखें तो ये हमसे कह रहा है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ क्लोरीन, जिंक, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉजेस दिस सेनेसेंस। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका कॉम्बिनेशन है थर्ड एंड फोर्थ जो हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन ए। तो हमारे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।